दोस्तों इस बार जो घर के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रही हैं दोस्तों, यकीन मानो आपकी ये छोटी छोटी आंखें बड़ी हो जाएंगी। पांच पांच वाइल्ड कार्ड एंट्री एक सीजन में, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हिस्ट्री में पहली बार बिग बॉस सीजन 18 में होने जा रहा है। मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि मेकर्स ने ठान लिया है कि इस सीजन को हिट करा के ही मानेंगे। फाइट एक पैंतरा अपनाया था उन्होंने, रिश्तों में कड़वाहट डालने की कोशिश करी, लव एंगल सेट करने की कोशिश करी, उससे भी बात नहीं बनी। तो अब 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री और आ रही हैं जो कि ग्लैमर का तड़का लगाएंगी। कोई उनमें मेल नहीं है, ओनली फीमेल हैं। और जो उनमें देखा गया है सबसे मेजर, उनकी खूबसूरती देखी गई है। एक से बढ़ के एक नाम है दोस्तों, एक से बढ़ के एक। और इन 3 पर्सनैलिटी को जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत आसानी से कि इनको किस लिए चुना गया है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ ग्लैमर के लिए चुना गया है। अगर इनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो है, अगर अच्छा है, अगर है तो वो प्लस पॉइंट माना जाएगा। अगर किसी के पास अच्छा दिमाग और खेलने की कोई कला या सेंस ऑफ ह्यूमर जो बिग बॉस में सबसे ज़्यादा काम आता है, ये चीज़ें भी अगर इन तीनों के अंदर होती हैं तो बहुत बढ़िया। तो ग्लैमर तो है ही। तो नाम बता दूं सबसे पहले मैं आपको, एडिन रोज। एडिन रोज है ये। और ये साउथ की इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, कई फिल्मों में इनका नाम आ चुका है। 1 मिलियन अभी तक इनके फॉलोअर नहीं हुए हैं, लेकिन हो जाएंगे धीरे धीरे करके, मुझे तो लग रहा है भाई। और यामिनी यामिनी मल्होत्रा, ये बीच में जो देख रहे हैं आप, खूबसूरत हसीना को देखिए, ध्यान से निहारिए भाई साहब। ग्लैमर ग्लैमर दिखाई देगा चारों तरफ बिखरा हुआ। अविनाश कहेगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैंने ईशा को पहले कमेंटमेंट करके थोड़ी सी गलती कर दी है। भाई मन डोल जाने वाले हैं लड़कों के अंदर, हार्ट फेल। और जो लड़कियां जेलस हो जाएंगी, जो अंदर अंदर अपने आप को खूबसूरत समझ रही हैं, कशिश कपूर के मन में ये होगा कि मैं ही भैया यहाँ पे ब्यूटी क्वीन दिखाई दे रही हूँ। चाहत पांडे भी थोड़ा बहुत अपने आप को समझती होगी कि मुझसे ज़्यादा तो खूबसूरत यहाँ पे कोई है ही नहीं। ईसा भी समझ ही रही होगी, एलिस भी समझ ही रही होगी। लेकिन जब ये तीनों जाएंगी तो जो इनकी हाइट है, वो बच्चे दिखाई देंगे वहाँ पे घूमते हुए, जो लड़कियाँ हैं अंदर। देखना है, फिर से देखना है। ये लो, फिर से हट जाता हूँ साइड में। यामिनी मल्होत्रा जो बीच में है ये, बहुत खूबसूरत है भाई साहब। आदिति मिस्त्री, ये हैं आदिति मिस्त्री। तो ये तीनों का जो ताल्लुक है थोड़ा बहुत साउथ इंडस्ट्री से है। आदिति मिस्त्री जो है, ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये टिकटॉकर थी पहले, फिर इंस्टाग्रामर बन गई, रील्स पे अपने ठुमके उमके दिखाने लगी। तो ये है इनका बायोडाटा दोस्तों। इनका भाई देखिए, सीधा सिंपल सा फंडा है कि उन्हें ये सीज़न ब्लॉकबस्टर चाहिए ही चाहिए। अभी देखिए कि 40 दिन बीत चुके हैं, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया है पूरे सीज़न को लेके कि जिससे मेकर्स खुश हो सकें। टीआरपी रिपोर्ट हो तो वो बिलो द बेल्ट चल रही है। लोग बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ फाइट के बारे में बात कर रहे हैं, रजत दलाल के बारे में, अविनाश के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फाइट उइट हो रही है, उसके बावजूद भी टीआरपी है वो हाई नहीं हो पा रही है। और एक जो पहले एक कॉमन बात होती थी, सीज़न जो भी आता था उसमें एक कॉमन बात होती थी कि लव स्टोरी शुरू होती थी, लोग प्यार करते थे एक दूसरे से, मतलब लव स्टोरी देखने को मिलती थी। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो लव स्टोरी किसी की शुरुआत होना। उपेन पटेल, करिश्मा तन्ना, ये लोग लव एंगल शुरू कर दिया था इन्होंने, एक कमेंटमेंट कर दी थी। गौहर खान, कुशल टंडन, ये लव स्टोरी शुरू कर दी थी इन्होंने, कपल बन के निकले थे ये लोग। प्रिंस नरूला, और उसके साथ कौन थी, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो इसीलिए वो सीज़न हिट थे, क्योंकि लव स्टोरी देखना लोग पसंद करते हैं। लेकिन इन सीज़न में ऐसा हुआ ही नहीं है कुछ भी। 17 सीज़न में भी कोई लव स्टोरी नहीं थी। ये 18 सीज़न भी जा रहा है, इसमें भी साथ में सोते हैं, साथ में खाते पीते सब कुछ हैं, लेकिन आई लव यू ये वाला जो है किसी के मुंह से हमने नहीं सुना। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट हैं ये तीनों देवियाँ, आई मीन देवियाँ नहीं बोल सकता मैं, सॉरी गलती हो गई मुझसे। तीनों लड़कियाँ जो कि अंदर जाएंगी और ग्लैमर का तड़का लगाएंगी। क्या कहना है आपका, ज़रूर अपनी पसंद की लड़की का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।